आदमी कहता है ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आई? ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? बोलिए तो कोई आदमी। आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज है कि ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो बोलिए आत्मा बड़ा की आवाज बड़ा, आवाज देने वाला बड़ा की आवाज बड़ा? कौन बड़ा? आवाज देने वाला बड़ा। गौर कीजिएगा बात पर। अगर ये जीव नहीं होता तो रामायण कैसे लिखा था, महाभारत कैसे लिखा था, गीता कैसे लिखा जाता, श्रीमद् भागवत कैसे लिखा था, वेद कैसे लिखा था, पुराण कैसे लिखा था, उपनिषद कैसे लिखा था, स्मृति कैसे लिखा था, शास्त्र कैसे लिखा था, बीजक कैसे लिखा था, बाइबिल कैसे लिखा था, कुरान कैसे लिखा था। सारे ग्रंथ में जो आप लिखी हुई बात देखते हैं वो किसकी बात लिखी गई है? आत्मा की बात लिखी गई है। अगर एक भी मानव इस धरती पर नहीं होता तो आप लोग ईमानदारी से बोलिए एक भी ग्रंथ का निर्माण हो जाता है? नहीं ना होता। तो सारे ग्रंथ का बाप कौन है? यही। और सारे ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? यही। आज लिखा हुआ बात हम लोग कहता है ये मंत्र का जाप कीजिएगा तो सहज मुक्ति मिल जाएगा, तुरंत वैकुंठ चले जाइएगा, तुरंत स्वर्ग हो जाएगा। ये मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र आया कहां से? मन तो मेरा गुलाम है, मैं नहीं हूं तो मंत्र कहां से आएगा? साहब कबीर कहे रक्षक कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे जब ही काल के हाथ पड़े। ये काल कहाँ बैठा है? जागृति अवस्था में त्रिकुटी पर। और जब अर्ध सपना की अवस्था में आप जाएंगे तो यही मन कंठ में आएगा और नाना प्रकार के सपना आपको दिखाएगा। और जब आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाएंगे तो ये मन नाभि कुंड में आता है, तब आपका नींद पड़ता है बढ़िया से। जब शांत हो जाता है तब नींद पड़ता है। सवेरे उठिए आई मन यहाँ से भाग के फिर त्रिकुटी पर आके बैठ जाएगा और दिन भर आपको बेचैन करके ही रखेगा। कहां कहां दौड़ के जाएगा, कहां कहां से दौड़ दौड़ के आएगा। इसी की भक्ति कर रहे हैं, मन की भक्ति चल रही है। बंधुओं आज जाप करने वाले, मंत्र के जाप करने वाले लोग सब जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। कहां गया मंत्र? आज लोग परमात्मा को आकाश में खोज रहा है। खोजते खोजते पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गया। ईमानदारी से बोलिए किसी को मिला है? झूठ नहीं बोलिएगा। मिला है? मिला परमात्मा, लेकिन हम लोगों को मिल चुका है। गुरु ने बता दिया परमात्मा की सत्ता कहां बैठा है। बंधुओं जरा इस पर विचार किया जाए। परमात्मा पर इस शब्द की साहेब कबीर ने कहा ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। बोलिए वेद बड़ा की वेद बनाने वाला बड़ा? बनाने वाला तो यही है। अब ये जो बात लिख दिया उस सब को हम लोग मानते चले जाए तो रामायण में लिखे गोस्वामी जी मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जाने को रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो चारों भाई का जन्मोत्सव पूरे अयोध्या में मनाया गया।
और जब चारों भाई का जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। सूरज भूल गया, देखते देखते डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि 1 महीना का एक दिन। मान लीजिए सूरज किसी का छठिहार देखता है, लिखा हुआ तो है, नहीं मानिएगा। जब लिखले बात पर कपार फोड़वाने के लिए सब लोग तैयार है, तब मानिए नहीं बात के कि राम के छठिहार में 1 महीना का एक दिन हो गया। लिखा है मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने को, इस मरम को आदि कभी वाल्मीकि जी नहीं जान पाए, 16वीं सदी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिया कि रथ समेत रवि था केहू, कि सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है 1 महीना, है न मान्य जोग बात। रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसा कोई औरत ले आइए, बोला है कोई औरत जो 60,000 बेटा जन्म दे दे एक दिन? तब मानिएगा नहीं, लिखलता है मान लीजिए। जब मानना है लिखल बात तो मानते चलिए। रामचरितमानस में लिखा है हनुमान जी लड़का थे तो सूरज को निगल गए, मान लीजिए। सूरज आया कहां से? साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से, ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। कि रामायण में लिखा है कि सीता के पति दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। अब वही रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो कबीर साहब पूछते हैं दुनिया के लोग से कि कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़का कि पी जाने वाला बड़का? पी जाए कोई तो पुल बनाने की जरूरी है, सुखले सुखले वही पार हो जाएगा। तो पीने वाला बड़का कि पुल बनाने वाला बड़ा? तो पीने वाला का पूजा क्या कर रहा है? सब पुल बनाने वाले के पीछे है। साहब कबीर कहते हैं गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। ये तीनों में बड़का के गोवर्धन उठाने वाला कि धौलागिरी उठाने वाला कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला के बड़का? तो ओकरा के पूछता है? सब गोवर्धन वाला और धौलागिरी वाला के पीछे पड़ल है। साहब कबीर पूछते हैं काटे बंधन विपत्ति में कठिन की ओ संग्राम, अब मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। कौन बड़ा, गरुड़ बड़े की राम? राम जब नाग फांस में बंधे तो काटा कौन? तो गरुड़ बड़ा की राम बड़े? अरे तनको ईमानदारी तो कहीं दिखाइए।